हेलो दोस्तों, फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले वन आंदोलन के उसमें, जिसमें है रवैया आंदोलन। सबसे पहले जो है वन आंदोलन से पहले, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देखिए जाइए, जिसके बाद फिर आप यहाँ आइए। तो वन आंदोलन जो है उसमें सबसे पहले देखो किसके समय में हुआ, ये क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखना समय किसका था, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह कहाँ का मतलब नरेश था? नरेंद्र शाह था टिहरी का नरेश। ठीक है। रवैया आंदोलन का मतलब क्या था, एक तरह समझो, जो किसान की भूमि थी ना, उसको, मतलब जब हम आज़ाद नहीं होते तब की बात है, तो उसको क्या करना था, जो किसान की भूमि थी उसको वन भूमि में क्या करना था, सम्मिलित कर देना था, मतलब मिला देना था। वो था रवैया आंदोलन। ठीक है। तो वही चीज़ हुई थी वो, किसानों भूमि को वन आंदोलन, वन भूमि में क्या कर देना, शामिल कर देना। ठीक है। मतलब कह सकते हो कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो टेहरी का नरेश था, कौन था कहोगे, नरेंद्र शाह। ठीक है। उसके टाइम पर एक वन कानून लागू हुआ। इस कानून के तहत जो किसानों की भूमि थी उसको वन भूमि में कन्वर्ट कर देना, या उसको वन भूमि में शामिल कर देना। अब इसका लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध करा। इसके लिए एक पंचायत की स्थापना हुई, जो थी क्या, आज़ाद पंचायत की स्थापना करी लोगों ने। ठीक है, इसके विरोध के लिए। अब होता क्या है, 30 मई 1930, ये डेट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद आपको रखना पड़ेगा। क्या है, 30 मई 1930। इस दिन ऐसी चीज़ हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, जिसमें क्या हुआ था, सैकड़ों आंदोलनकारी जो किसान थे उनकी हत्या कर दी। वो हत्यारा कौन था, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो याद रखना, चक्रधर जुयाल। ठीक है। अब जो आप लिंक कर सकते हो, इस कांड को कहते हैं तिलाड़ी कांड। ठीक है। तो याद रखो, 30 मई 1930, चक्रधर जुयाल, गोलियां चलाने का आदेश। अब यही चीज़ जनरल डायर वाला, जो जनरल डायर ने क्या करा था, निहत्थे लोगों पर गोली चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद है, 13 अप्रैल 1999 को, 1919 को याद है ना, तो वही चीज़ है। तो इसको कहते हैं उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसे कहते हैं उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड? तिलाड़ी आंदोलन, तिलाड़ी कांड को। ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब 30 मई जो इतनी इम्पोर्टेंट डेट है, क्यों है? क्योंकि इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज तक वहाँ पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर? याद रखना, टिहरी गढ़वाल में। क्या है, आज तक 30 मई आज तक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, उसके बाद है चिपको आंदोलन। ठीक है। चिपको आंदोलन जो संबंधित है, ये भी पेड़ों के बचाव से संबंधित है। अब इसमें होता क्या है, एक सबसे पहले नारा स्टार्ट हुआ, तो हिम पुत्रियों की ललकार। क्या है? हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। ठीक है। कौन सा गांव है? रेणी गांव। अब देखो मैं आपको क्या बताता हूँ उसमें। पहली बात तो नारा याद कर लेना। ये जो था ना, कौन सा चिपको आंदोलन, ये याद रखना, एक महिला ने स्टार्ट करा था। ठीक है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए ही कर। अब होता क्या है, पेड़ों की कटाई करेगा कौन? सरकार ही करेगी। और पिछली बात है, सरकार ही करेगी ना पेड़ों की कटाई अंधाधुंध। तो वही चीज़ है। तो इसकी कटाई कौन करता है? पेड़ों की सरकार करती है। उसका विरोध करने के लिए एक महिला आगे आई। ठीक है। 23 वर्षीय महिला गौरा देवी। ठीक है। जो विधवा महिला थी वो आगे आई। उन्होंने क्या करा था इसमें, वो लोग क्या कर जाते थे, पेड़ से चिपक जाते थे। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन कहते थे। ठीक है। याद रखना, चिपको का मतलब चिपकना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक नारा क्या है, हिम पुत्रियों की ललकार। मैंने कहा ना, पुत्रियाँ, किसने स्टार्ट करा? पुत्रियों ने। तो हिम पुत्रियों की ललकार है। वन नीति कौन बदले? सरकार। वन जागे, वन जाग रहे हैं और वनवासी जाग रहे हैं। ठीक है। ये गांव कौन सा है? रैणी। ठीक है। अब होता क्या देखो, और ये चीज़ कहाँ होती है? चमोली में। ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था? 1972 में। हुआ क्या था 1972 में? अंधाधुंध कटाई एवं अवैध कटाई स्टार्ट हो गई थी। इसको रोकने के लिए 1974 में चमोली के गोपेश्वर में गौरा देवी नाम की एक महिला ने, जो 23 वर्षीय थी, विधवा महिला थी, इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में होता क्या था, जो ग्रामीण लोग थे वो वृक्षों को पकड़कर या उनकी सुरक्षा करने के लिए जो वृक्ष है उसको पकड़ कर या चिपक, उससे चिपक जाते थे कि अगर तुम हमें काटोगे, मतलब वृक्ष काटोगे, तो तुम्हें हमें भी काटना होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें उस टाइम पे थी, वन आंदोलन जो चले थे हमारे। अब 1977 में एक फिर नारा दिया, 77।
क्या है इस जंगल के उपकार, मतलब तुम ये जंगल आपको क्या देता है वो चीज़ समझाया जाए। तो क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी या ब्यार, जिंदा रहने के आधार। मतलब ये आपको इतना तो पता है ना कि देखो मिट्टी है, पानी है और ब्यार, अगर ये तीन चीज़ें नहीं रहेंगी तो आपका क्या है, आप ख़त्म हो। तो वही चीज़ है, ठीक है, जिंदा रहने के आधार है, कौन है, मिट्टी है, पानी और ब्यार। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट आती है, ये लाइन भी और इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछा पूछा जाता है। गौरा देवी, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी, गौरा देवी ने। कहाँ से करी थी, गोपेश्वर से। गोपेश्वर का चमोली में। कब करी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1974। अब दो चीज़ें आती देखो, एक 1972 और एक 1974, ये कन्फ्यूजन करेगी। तो आपको याद रखना 1972 में हुआ क्या था, 1972 में अंधाधुन कटाई हुई थी, ठीक। अब इसको देख के 1974 में कहेंगे गौरा देवी ने क्या करा था, इसका विरोध करा, ठीक। फिर इसको शिखर पे ले जाने वाले दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखना। अब इनसे क्या पूछा जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा, पहली बात है पर्यावरणविद थे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा से, वो बताते हैं। इनसे पूछा जाता है हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये किसने दिया था नारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट नारा ये नारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, कि हिमालय बचाओ और देश बचाओ किसने दिया है कहोगे, सुंदरलाल बहुगुणा। एक साथ ही साथ चंडी प्रसाद को, जो ये हमारा चिपको आंदोलन के लिए 1982 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित करा गया, याद रखना। किसको, चंडी प्रसाद भट्ट को 1942 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया। क्वेश्चन पूछता है कि चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से कब सम्मानित करा गया, तो 1982 में, ठीक है। ओके, समझ में आया कुछ आप लोग के, बिल्कुल। अब उसके बाद देखो क्या है, 1977 का बनाम, ये भी ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं, उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें होता क्या ना, 1977 में देखो इस टाइम पर केवल क्या होगा, वनों का जो है नीलामी स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब लोग क्या करते हैं, वनों की नीलामी जो होती है उसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं, लेकिन होता क्या है, 1977 से शुरू होता है, ठीक है। कब, अक्टूबर 1977 से शुरू होता है। विरोध के बावजूद देखो आदमी लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने नीलामी जो था ना वो जारी रखा। बट करा क्या, थोड़ा डिफरेंस कर दे कि डेट थोड़े चेंज करी। अक्टूबर 1997 था, उसके बाद नवंबर, तो 27 नवंबर को एक डेट ने चेंज की कि नीलामी तो होगी भाई, तो उसको क्या कर देना, याद रखना 27 नवंबर चेंज कर, ठीक है। अब इसके चक्कर में होता क्या, जो नैनीताल का सैले हॉल था वो, ठीक है, उसको फूका। इसका विरोध करने के लिए नैनीताल का जो सैले हॉल था उसको इन लोगों ने क्या कर दिया, फूक दिया। किसने फूका, आंदोलनकारी, ठीक है। अब जब ये फूक दिया तो उसके बाद याद रखना एक, अब देखो यार ख़त्म ही हो रहा है, नवंबर में नीलामी हो रही, तो एक साल मतलब उसके बाद 1978, ठीक है, 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद रहा, इम्पोर्टेंट, ठीक है। उत्तराखंड पहली बार कब बंद रहा, तो 1978, किस वह कब हुआ था, वन आंदोलन था 1977 का, जिसमें हुआ क्या था, वनों की नीलामी हुई थी, ठीक है। अक्टूबर 1977 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका विरोध करने के बावजूद ये क्या हुआ था, इसकी नीलामी की डेट को आगे बढ़ा दिया गया था और 27 नवंबर कर दिया था। इसके विरोध में नैनीताल के सैलेस हॉल फूक दिया। और 1978 की बात करें तो सबसे पहले उत्तराखंड जो है पहली बार बंद रहा। अब इसका जो है ना विरोध कहीं और भी हुआ था, बिल्कुल द्वाराहाट में चौचरी, ठीक है, ये क्या है, चौचरी, ठीक है, ये है चौचरी। और बागेश्वर की पालड़ी, ठीक है, बागेश्वर की पालड़ी। तो द्वाराहाट की चौचरी, बागेश्वर की पालड़ी, यहाँ पर भी क्या होता है, ढोल नगाड़ों के साथ इसका वनों के जो कटाई इसका विरोध होता है, ठीक है। क्या होता है, ढोल नगाड़ों के साथ इसकी कटाई का विरोध। चिपको आंदोलन इंपॉर्टेंट है, रवैया आंदोलन इंपॉर्टेंट है। रवैया आंदोलन से पूछा जा सकता है उस टाइम पर टेढ़ी का नरेश कौन था, तो नरेंद्र शाह था। वनों की अंधाधुन भूमि, मतलब इसमें रवैया में क्या था, किसानों की भूमि को वन आंदोलन में सम्मिलित कर देना। आज़ाद पंचायत इसके लिए बनाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 30 मई 1930, 30 आगे 30 पीछे 1900 मई में महीना
तो हुआ क्या था, इसमें चक्रधर जीवाल जो था उसने क्या करा, गोली चलाई गई थी और आदेश दे दिया था, और निहत्थे जो आंदोलनकारी थे वो समाप्त हो गए, सैकड़ों को बहुतों को वो शहीद कर दिया। और इस कांड को तिलाड़ी आंदोलन कहा गया या तिलाड़ी कांड कहा गया। 30 मई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस डेट को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उत्तराखंड का जलियांवाला बाग तिलाड़ी कांड को कहते हैं, ये भी याद रखना। चिपको आंदोलन क्या था, चिपको आंदोलन में हिमपुत्रियों की यही ललकार, वन नीति बदले सरकार, जन जागे वनवासी जागे। गांव था रैणी, ये चमोली में आता है। स्टार्ट हुआ था 1972 में। हुआ क्या था, वनों की अंधाधुंध कटाई और अवैध रूप से जो अवैध कटाई हो रही थी ना, उसको रोकने के लिए 1974 में गौरा देवी जो थी, चमोली के गोपेश्वर में रहने वाली, उन्होंने क्या करा था, वो कितनी वर्षीय, 23 वर्षीय थी, विधवा थी। उन्होंने इसका विरोध करा। तो ग्रामीण लोगों का क्या था, चिपकना। तो पेड़ों की सुरक्षा के लिए क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे। 1970 में एक नारा दिया गया, क्या है इस जंगल के उपकार, क्या है इस जंगल के उपकार, ठीक है, मिट्टी पानी या अभ्यार, जिंदा रहने के आदर। फिर उसके बाद शिखर पर पहुंचाने के लिए 2 नाम याद रखना, चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा ने बता क्या नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। क्या दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ, ठीक है। और इसके बाद जो है चंडी प्रसाद भट्ट को क्या मिला था कहोगे, इनको मिला 1942 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित करा गया था, ठीक है। अब 1977 का था। 1977 में हुआ क्या था, ये याद रखो कि वनों की अंधाधुंध नीलामी को रोकने के लिए ये वन आंदोलन छिड़ा था, ठीक है। हुआ क्या था, अक्टूबर 1977 में। अब इतना विरोध होने के बावजूद भी इसकी डेट चेंज कर दी थी, वो 27 नवंबर 1997 में कर दी गई थी, ठीक है। इसका विरोध हुआ। विरोध होने के समय नैनीताल का सैले हॉल को फूंक दिया गया। अब उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड पहली बार बंद कब हुआ, तो 1978 में बंद हुआ था। द्वारा अटके चौंचरी और बागेश्वर के पालड़ी में ढोल नगाड़े के साथ क्या हुआ था, इसका विरोध हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, डुंगरी पतौली आंदोलन, ये भी ठीक ही है। इसमें हुआ क्या था, मतलब ये संबंधित डुंगरी पतौली आंदोलन संबंधित किससे है, पहली बार यह चमोली से, पहली बार डुंगरी कहाँ, चमोली में, ठीक है। बाज के जंगलों से संबंधित, किसके, बाज के जंगलों से। हुआ क्या था, जो सरकार ने उद्यान विभाग जो था ना, मतलब जितने भी बाज के जंगल थे उसको उद्यान विभाग को दे दिया था, और इसका क्या है, महिलाओं ने विरोध किया बाद में, ठीक है। इतना ही, इसमें कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। डुंगरी पतौली आंदोलन क्या था कहोगे, बाज से संबंधित आंदोलन था, चमोली से स्टार्ट हुआ क्या था, सरकार ने उद्यान विभाग को, मतलब जो बांस के जंगल थे उसको उद्यान विभाग में शामिल करने या उद्यान विभाग को स्थानांतरित कर दिया, जिसका बाद में महिलाओं ने विरोध करा, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट एक, ये देखो, पानी राखो आंदोलन, ठीक है। अब क्या था, पानी राखो आंदोलन। पानी की कमी को दूर करने के लिए युवाओं ने क्या, उफरे खाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पौड़ी में उफरा खाल निकाल दी थी, ठीक है। पानी की कमी को दूर करने के लिए खाल निकल जाती है लोगों की, तो उफरा खाल कहाँ है, पौड़ी की बात है। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ऐसा हुआ था, बताऊँ, लोग मतलब जो युवा थे उन्होंने क्या करा, मतलब जब इन्होंने पानी की कमी को दूर करने के लिए आंदोलन स्टार्ट करा, उसके बाद यहाँ पानी की कमी दूर हुई। जहाँ पर बंजर भूमि थी वहाँ पर क्या हुई, इन्होंने पेड़ लगा दिए, तो वहाँ हरियाली आ गई, ठीक है। जो खेत सूख गए थे वहाँ पे भी इन्होंने पेड़ लगा दिए, तो सब कुछ जो हो गया वहाँ पे, जैसे कोई पर्वत था उसमें क्या हुआ था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पर इन लोगों ने पेड़ लगा दिए। तो इस तरह से हो सकता है किनारे साइड, ठीक है। अब इसके सूत्रधार माने जाते हैं किसके, जो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार क्या होते हैं, सच्चिदानंद भारती, ठीक है। सच्चिदानंद भारती जो थे शिक्षक थे, ठीक है। इन्होंने एक गठन करा, दूधा तौली लोक विकास संस्थान, ठीक है। क्या करा, दूधा तौली लोक विकास संस्थान। मतलब पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार किसको माना जाता है, तो याद रखना, सच बोलता हूँ मैं, तो सच्चिदानंद भारती इसके सूत्रधार थे। ये एक शिक्षक थे जिन्होंने गठन किसका करा था, दूधा तौली लोक विकास संस्थान, दूधा तौली लोक विकास संस्थान का गठन करा। अब हुआ क्या, इनके समय काल में 15 लाख प्लस पेड़ लगाए थे लोगों ने, 15 लाख प्लस पेड़, और एक दल बना था महिला मंगल दल, ठीक है, महिला मंगल दल, ठीक है। पानी राखो, पानी की कमी को दूर करने की युवाओं द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें उफरे खाल
गांव जो कहाँ पे है, पौड़ी में, उफरे खाल गांव जो पौड़ी में है, वहाँ की बात है। वहाँ का क्या है, बंजर भूमियों को क्या करा गया था, उसमें मतलब पेड़ लगा दिए जिससे वो हरियाली छा गई, ठीक है। और इसके सूत्रधार माने जाते हैं सच्चिदानंद भारती, जो कौन थे, एक शिक्षक थे जिनने गठन कर दूधा तोली लोक विकास, मतलब ये याद करो, दूधा तोली लोगों का विकास करना था संस्थान, ठीक है। इसके दबाव के कारण क्या हुआ था, 15 लाख प्लस पेड़ लगाए उस टाइम पे, बताओ 15 लाख प्लस पेड़। एक दल बनाया महिला संग मंगल, ठीक है। अब आता है छठा, रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन क्या होगा, समझ में आता है नहीं आता आपको, ये देखते हैं। अब सबसे पहले आता है रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है। रक्षा सूत्र का मतलब क्या हुआ, रक्षा धागा को जो जो जानते हैं ना, रक्षा धागा एक बांधा जाता है, वही चीज़ होती। हुआ क्या था देखो, 1994 की ये घटना है, टिहड़ी के विलंगना क्षेत्र की, ठीक है। रक्षा सूत्र जो है 1994, मतलब 2000 से 6 कम, तो 1994 की एक घटना है। कहाँ की है, टिहड़ी की है और भिलंगना क्षेत्र की। इसका मुख्य कारण क्या था कि सरकार ने, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊंचाई पर जो पौधे लगे थे उनको कटान पर रोक लगा दी थी, ठीक है। मतलब उनके कटान के विरोध पर रोक लगा दी कि आप काट सकते हो, तो लोगों ने वहाँ अंधाधुंध कटाई करी। इसके विरोध में इन्होंने क्या करा, यहाँ पर यूपी सरकार ने 2500 वृक्षों को चिन्हित कर दिया कि इतने वृक्षों को हमने काटना है ऊंचाई पर। अब उनके कुछ नाम जैसे डाल गांव, खवाड़ा, भैती, भिगुण, तिनगढ़, ठीक है, ये वहाँ के नाम हैं। सैकड़ों महिला जो थे आंदोलन करा, सैकड़ों महिलाओं ने। इसका चिन्ह क्या था कि रक्षा सूत्र, मतलब जितने भी पेड़ थे जिनमें चिन्ह लगाए थे, इन लोगों ने वहाँ पे रक्षा सूत्र बांध दिए। इतना विरोध करने के बावजूद ये रुक गया। जब इतना विरोध करा तब जाके ये रुक गया। अगर आपको ये रक्षा सूत्र जाके देखने तो रयाला क्षेत्र जाओ, वहाँ पर आज भी वो 2500 जो वृक्ष है उन पर आज भी क्या निशान बने हैं। इसका अभी भी प्रभाव उत्तर काशी में, तो कहाँ पड़ा, उत्तर काशी में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा, ठीक। ये जी, उसके बाद है झपटो छीनो आंदोलन। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आंदोलन है। इसमें मतलब जो लोग थे वो चाहते थे कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उनको दे दिया जाए, ठीक है। अब हुआ क्या था देखो, रैनी लाता तोलमा गांव की जनता ने हुआ क्या, इन्होंने कहा कि जो वनों की परंपरागत हक है वो हमें दे दिया जाए, और साथ ही साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों के हाथ देना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि उसको जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क था ना, उसको क्या करें, ग्रामीणों को दे दिया जाए, ग्रामीण उसको हम देख लेंगे। अब ये मांग जो है स्टार्ट होगी कब, 17 जून 1998 को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट, चिपटो छीनो आंदोलन कब स्टार्ट हुई, 21 जून 1998। लाता गांव में लोगों ने इसका विरोध करा, मतलब धरना तक बैठे कि हमें 2 चीज़ें चाहिए। गांव के नाम याद करो, रैणी, लाता, तोलमा गांव की जनता ने, रैणी, लाता, तोलमा गांव की जनता ने वनों की पर परंपरागत हक प्लस नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दो। इसके लिए 21 जून 1998 को लाता गांव में धरने पर बैठे। अब 15 जुलाई की बात है, देखो अगले महीने ही 15 जुलाई को ये लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। तो झपटो छीनो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1998, 21 जून 1998। होता क्या है इस दिन, वनों की परंपरागत प्लस नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों के अधिकार में हो, ये उनकी मांग थी। इसके लिए इन्होंने लाता गांव था वहाँ पे धरना भी दिया। कब दिया, 21 जून 1998 को। लेकिन इसके बाद 15 जुलाई को जब इनकी मांग नहीं मनवाई गई, तो 15 जुलाई को इन्होंने अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी पार्क में घुस गए, ठीक है। देखो 8वां मैती आंदोलन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटे, देखो ये इम्पोर्टेंट। मैती का मतलब होता है, देखो हमारे पहाड़ी भाषा में मायका। मायका होता है किसका, लेडीज का।
ठीक है, होता है। इसके जनक पूछा जाता है, तो कल्याण सिंह रावत जो है इसके जनक थे। देखो कल्याण सिंह रावत। अब ये इनकी एक मतलब विचार था, उपज गया था इनके माइंड को, जब इन्होंने क्या देखा था, ये ग्वालदम इंटर कॉलेज ग्वालदम इंटर कॉलेज गए थे ना, तो वहाँ पे हुआ क्या था, छात्राओं को वैदिनी बुग्याल की जो अच्छी तरह से देखभाल करते हुए देखा, तो ये समझ में इनको लगा कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी तरह से पर्यावरण संरक्षण कर सकती है। ठीक है, अब इन्होंने एक ऐसी मतलब उपज निकला इनके दिमाग से कि हाँ ये महिलाओं को इसका दिया मतलब समझाया जाए। क्या इन्होंने एक विचार था इनके दिमाग में चढ़ा, 1996 से की बात है। ठीक है, मतलब जो छीनो झपटो आंदोलन था उससे दो साल पहले की बात है। 1996 से क्या है, होता क्या है, ग्वालदम इंटर कॉलेज जो चमोली में, वहाँ पर ब्राह्मण शिक्षित कार्य का क्या चल रहा था, ब्राह्मण शिक्षक। अब इसमें होता क्या, देखो ब्राह्मण शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान ये देखते हैं कि वैदिनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल उत्तराखंड का, यहाँ पर वनों की देखभाल अच्छी है। अच्छी क्या तो कौन कर रही थी, तो उस टाइम पे करे छात्र है। तो इन्होंने एक नियम निकाला, इन्होंने कहा कि विवाह समारोह जब होगा उस टाइम वर और वधू द्वारा पौधे को रोपण लगाया जाएगा। क्या, पौधों का रोपण लगाया जाएगा। अब ये जो मतलब कह सकते हो कि जो ये फर्ज है ये है आपके मायके वालों का कि उस पौधे की देखभाल करें। अब पहले तो ये विवाहित के लिए था, लेकिन बाद में इसमें अविवाहित युवती भी जुड़ गई, और इसका साथ ही दिल्ली सरकार, दिल्ली जो है ना, दिल्ली का भी सहयोग इसमें मिला। ठीक है, याद रखना। उसके बाद हम लोग क्या करते, जैसे मैती के अध्यक्ष, ठीक है, मैती का एक अध्यक्ष जो था, आपस में हर युवती अपने घर में एक बीज बोती थी, मतलब मैती का अध्यक्ष यही लोग चुनते थे। उसमें होता क्या था, हर युवती जो थी अपने घर में एक बीज बोती थी, बरसात के समय पर सामूहिक तौर पर लगा दिए जाते थे। ठीक है, ये बीज। तो मैती आंदोलन मायके से संबंधित है, कब का है, 1996 का है। किसकी उपज है, कल्याण सिंह रावत की उपज है। होता क्या, ग्वालदम इंटर कॉलेज की बात है, जिसमें छात्राएं जो थी वो क्या कहती, वैदिनी बुग्याल में देखती हैं, किस कार्यक्रम के तहत, शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत, शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम की तरह। वो देखते हैं कि वनों की जो अच्छा खासी मतलब देखभाल कर सकती है वो महिलाएं अच्छी तरह करती है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, अब मतलब ये ऐसा इनका एक खाली एक विचार था, उन्हें इतना पता नहीं था कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा। उसके बाद ये लोग ये क्या करते हैं, ये हर एक नियम बनाते हैं कि जितनी भी जब भी विवाह समारोह होगा उसमें एक जो वर वधू वो क्या करेंगे, पौधारोपण कर देंगे। और उसके बाद जो ये पौधारोपण है वो क्या होगा, मायके पक्ष का इसमें क्या होगा, पूरा योगदान होगा कि वो इस पौधे की मतलब परवरिश करे। समझ में आया। तो देखभाल कौन करे, मायके वाले। पहले तो इसमें केवल विवाहिताएं थी, लेकिन बाद में जाके अविवाहित जो थी महिला वो भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर भाग गई। इनमें एक दीदी थी, वो मैती की अध्यक्ष होती थी। यही लोग उसमें से मान के मतलब चलो, जैसे इसमें बहुत सारी महिलाएं आ जाती थी, उसमें से एक मैती बनाई जाती थी जो उनकी दीदी कहलाती थी। वो दीदी जो थी मैती की अध्यक्ष होती थी। बाद में ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, दिल्ली का सहयोग भी इसमें मिला था। और हर युवती अपने घर में एक बीज बोती थी। बरसात के टाइम पर क्या होता था, सामूहिक तौर पर इनको लगा दिया जाता। तो दोस्तों ये आपका वन आंदोलन भी खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके चले जाइए। ओके, बाय बाय।